कोरोना वॉरियर बनकर आप तक इससे जुड़ी तमाम खबरें पहुंचाने वाले मीडिया के कुछ लोगों के भी संक्रमण की खबरें सामने आ रही है। कई बार ऐसा हो रहा है कि लक्षण ही पता नहीं लगते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण का कहीं ना कहीं पॉजिटिव मामला निकल जाता है। कैसे होती है कोरोना की जांच और किस तरह हर शख्स को इसके लक्षणों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना चाहिए, आज न्यूज़ 24 आपको बताएगा। और इसकी शुरुआत मैं खुद कर रहा हूँ। मैं पिछले कई दिनों से कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए इधर उधर घूम रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं खुद बीमार पड़ूं और मेरे कारण कोई और संक्रमित हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर एक डिस्पेंसरी में आया हूँ। यहाँ पर पहली बार कोरोना संक्रमण का मीडिया के लिए जांच की व्यवस्था है। देखिए क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से पूरा कोरोना का जांच होती है। तो इतना डिस्टेंस के साथ इन्होंने यहाँ कुर्सी लगा रखी है, बाकायदा ये पूरी तरह सुरक्षित है। तो सबसे पहले यहाँ आके बैठना पड़ता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। मैं यहाँ बैठ गया। डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह से होगा, क्या क्या करना है मुझे पड़ेगा, मुझे बताइए। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी उम्र, आपका पूरा डिटेल्स इसमें हम लोग भर देंगे। उसके साथ में अगर आपको कोई अदर बीमारी है या कोई लक्षण है वो भी हम इसमें भरेंगे। ठीक है। ये इसके अंदर पूरी आपकी हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद हम आपको सैम्पलिंग के लिए ले जाएंगे। राइट, तो अब मेरी जानकारी पूरी नोट की जा रही है। मेरा नाम श्रीवत्सन है, SRIVATSAN। श्रीवत्सन। वत्सन। हाँ जी। जगन्नाथन जी। चार मार्च 1976। 7073 73 825 055। 212-213 समृद्धि अपार्टमेंट जयपुर। समृद्धि अपार्टमेंट जयपुर। जयपुर। पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट, सुरक्षा के लिहाज से चिकित्सकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी कोरोना का स्वाब लेते हैं, नमूनों की जांच करते हैं या उनके बीच में काम करते हैं, उन्हें इस तरह का किट पहनाया जाता है। खास बात यह है कि अगर आप एक बार इसे खोल दिए तो वापस इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है किट पहनने के बाद। हालांकि इसमें जो बटन होते हैं, चेन होते हैं, वो तो लगाया जाता है। टेप से पूरी तरह इस तरह से इसे पहना जाता है कि शरीर के किसी भी अंग कोई खुला न रहे। यही कारण है कि इतना किट पहनने के बाद, मास्क पहनने के बाद भी टेप से चिपकाया जा रहा है। इसके अलावा जो टेक्नीशियन होते हैं या जो चिकित्सा कर्मी होते हैं इस किट को पहनने वाले, वे अपने पाँव में से लेकर पूरे सर तक को ढके होते हैं। मुंह भी इनका N95 मास्क से ढका हुआ है। और अब ये चश्मा भी पहनते हैं। ये देखिए चश्मा भी पहना जा रहा है, क्योंकि आंखों के जरिए भी वायरस के अंदर जाने की खबरें, कई बार संक्रमण का खतरा रहता है। तो इस तरह के नाक, मुंह और आंखों को पूरी तरह ढका जाता है। ये देखिए चश्मे पर भी यहाँ पर टेप लगाया गया है। तो पीपीई की ई किट को पहनना और इसके साथ काम करना कोई आसान काम भी नहीं होता है। बावजूद उसके चिकित्सकों का यह पूरा दल बड़ी ही सुरक्षा और एहतियात के साथ आपकी और हमारी सुरक्षा में जुटा हुआ। तो ऐसे में सबको यह सोचना चाहिए कि जब ये लोग इतनी परेशानियों के बीच में आपकी और हमारी स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं, कोरोना से बचा रहे हैं, तो हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए। ये देखिए, ये इनका जो किट है, मेन VTM किट है, इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरा नाम इन्होंने लिख दिया है ताकि जांच की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ ना हो। तारीख, उम्र भी लिखी हुई है मेरी और तारीख भी लिखी गई है। यानी मेरा जो सैंपल लिया जाएगा वो सैंपल लिया होगा। और ये जो गुलाबी रंग का आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा केमिकल है या ऐसा पदार्थ है जो कि मेरा जो टेस्ट स्वाब लिया जाएगा उसको जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखेगा। क्या यही है डॉक्टर नवीन साहब, यही है? यही है सब। ठीक है। अब आगे का, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? मास्क। अब मास्क उतारने का भी सुरक्षित तरीका है, आपको कहीं भी हाथ नहीं लगाना है। इस धागे को पकड़कर आप इस तरह से उसे रिमूव कर सकते हैं। ये सुरक्षित तरीका मास्क उतारने का भी है। अब मुझे पीछे ऐसे लेटने का गया, जीभ बाहर निकालता हूँ। मेरा स्वाब निकाल लिया है और स्वाब निकालने के बाद इस VTM किट में डाल रहे हैं। ये देखिए, अगर मुझ में कोरोना वायरस का यदि कुछ पॉजिटिव होगा तो ये लैब जांच के बाद पता लग जाएगा और इसे एक
कोल्ड टेम्परेचर, देखिए ये इस तरह से प्लास्टिक में मेरा, क्योंकि मेरा अकेले का ये टेस्ट किट हुआ है, कहीं मिक्स नहीं हो जाए किसी और के साथ, पूरी सुरक्षा के तहत प्लास्टिक के कवर में पैक करके इसे एक बर्फ वाला जो एक खास टेम्परेचर होता है इसका, डॉक्टर नवीन साहब ये ये जो बॉक्स है, ये कुछ खास टेम्परेचर भी होता है इसका? बिल्कुल सर, इसका हमारा टेम्परेचर रखते हैं 10 से 20 डिग्री के आसपास, ताकि ये ठंडा रहे, ये गर्म ना हो और अपना जो टेस्ट वो स्वैब है वो खराब ना हो पाए। खराब ना हो पाए। देखिए अब इन्होंने मेरा स्वैब निकाल दिया, उसके बाद खुद ने तो साफ तौर पर यहाँ से सैनिटाइजर से हाथ धोया है, क्योंकि हर टेस्ट के बाद संक्रमण काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं इसे एक बार फिर से पहनता हूँ और फिर मैं भी अपने आप को सैनिटाइज करूँगा, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी, हालांकि धड़कनें बड़ी रहेगी जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाए कोरोना इस जांच का, लेकिन तसल्ली इस बात की रहेगी तो मैं खुद तो सुरक्षित हूँ, मेरे कारण कोई और संक्रमित नहीं होगा। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए ही मैंने खुद ने अपना कोरोना टेस्ट कराया। बहुत आसान टेस्ट है, हालांकि ये बहुत महंगा है, सरकार का अगर देखा जाए सरकार पर इसकी बड़ी लागत आ रही है, 6 से 7 हज़ार रुपये तक की लागत आ जाती है इस पूरी प्रक्रिया पर, डॉक्टरों से लेकर इस टेस्ट किट की लेबोरेटरी जांच तक की। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि कितने सुरक्षित रहना आपको होगा, सरकार किस तरह से आप लोगों की मदद कर रही है और किस तरह से आपको इस पूरे महाअभियान में, मैं महाअभियान बोलूंगा कोरोना उन्मूलन के लिए, उसमें अपना सहयोग करना पड़ेगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।